गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी आप लोगों का साथियों बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो मेरे भाई आज की जो हम लोगों की क्लास है मिक्स कंटेंट यानी जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वह मेरे साथियों लुसेंट और एनसीईआरटी के पूरे निचोड़ प्रश्न लेकर आते हैं इस क्लास में। और ये रिकॉर्डेड क्लास होती है और एक जो क्लास चलती है मेरे साथियों 7 PM में क्लास चलती है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज रिलेटेड प्रश्न करते हैं। वो भी प्रश्न जो होते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो ये दोनों जो क्लास आप लोगों को मिल रही है ना लुसेंट और एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को मिल रही है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। तो लेक्चर को वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखिए, बहुत कुछ जो होंगे प्रश्न होंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतने जबरदस्त और मस्त मस्त प्रश्न है ना कि अब इसके ही बात ही आप लोग लिए क्या कह सकते हैं। तो मिक्स कंटेंट है, निचोड़ प्रश्न, प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 16 है। और ये जो देख रहे हैं ना क्लास नंबर जो है हम लोगों का 106 नंबर ये जो है ये क्लास हो रहा है। अभी तक से मतलब 1 से लेकर 105 तक मेरे साथियों हम लोग क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी लुसेंट के प्रश्न किए हैं। अभी आप लोग इस लेक्चर को वीडियो को नहीं देखे हैं तो भाई प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा वो सारी क्लास है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। और मेरे भाई आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एस्थेनोस्फीयर के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करेंगे, जो मेटल के ऊपरी भाग होते हैं ना इसी को एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी ऑप्शन जाएगा ना ये बिल्कुल सही जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स विच ऑफ दी फ्लोइंग इज नन एज दी एस्थेनोस्फीयर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथियों सही कर लीजिएगा, अपर पार्ट ऑफ दी मेटल, ठीक है। यहाँ पे भी सी ऑप्शन सही जाएगा इज, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे साथियों, देख लीजिएगा सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न में दिया गया है मेरे साथियों की ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर जो है ये किस पीढ़ी का जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर है, तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है ट्रांजिस्टर को, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथियों आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स दी ट्रांजिस्टर इज दी कंपोनेंट ऑफ दी विच जनरेशन ऑफ दी कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सेकेंड हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई ये सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। कितना मस्त मस्त प्रश्न है, आप लोग देखिए तो कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए हम करा रहे हैं और डेली लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न है कि तिलैया बांध, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया, ये किस नदी पर स्थित है मेरे साथियों। तो तिलैया बांध जो है मेरे भाई याद रख लीजिएगा, जो वराकर नदी है ना, वराकर नदी इसी पर जो है तिलैया बांध को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। उसी तरह बात करेंगे ऑन विच रिवर इन दी तिलैया डैम लोकेटेड, तो ये बराकर आप लोग सही कर लीजिएगा, बराकर इज राइट आंसर, ओके ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे मेरे साथियों चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करती है। कौन सा झील है, तो मेरे भाई इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, पुलिकट झील है मेरे भाई। कौन सा झील हो जाएगा, तो पुलिकट झील जो है ना ये दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करती है, पुलिकट झील, ठीक है। और मेरे भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले साथी आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेक शेयर ए बॉर्डर विद टू इंडियन स्टेट, तो आप लोग पुलिकट झील को सही कर लीजिएगा, राइट है। तो डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे मेरे साथियों 5 नंबर जो प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में हो जाएगा ना। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे साथियों सही जाएगा, पीर पंजाल जो श्रेणी है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथियों दी पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे मेरे भाई, जम्मू कश्मीर को आप लोग सही करिएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 6 नंबर देखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश है भूभाग, क्या भैया भूभाग आवेष्टित देश नहीं है, आवेष्टित देश नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भूभाग आवेष्टित जो है इनमें से कौन सा देश है, नहीं है। तो साथियों अगर ब्राजील की बात करेंगे ना मेरे साथियों आप लोग सही कर लीजिएगा, जिसको हम लोग भूभाग आवेष्टित देश के नाम मतलब उसको बोला जाता है कि देख लीजिएगा लैंड लॉकेड कंट्री बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंड लोकेटेड, जो कंट्री है उसका नाम है ब्राजील, राइट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, सिविल प्रश्न है
कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य जो होते हैं अपने सीमा को साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं, वही चीज है। तो 5 देश का 5 जो भारतीय राज्य है ना, ये चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो 5 आप लोग याद रख लीजिएगा। 7 प्रश्न दिया गया है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, तो 5 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 5 को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसी तरह आगे बात करेंगे मेरे साथियों 8 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। पुनासा जलप्रपात मेरे भाई किस राज्य में है। ठीक है, तो बात करेंगे एमपी का, यानी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे होगा पुनासा जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो इन विच स्टेट इज जी पुनासा वाटरफॉल लोकेट, तो मध्य प्रदेश को मेरे भाई इंग्लिश मीडियम वाले साथी सही करिएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 दिया गया है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत तो रॉर्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा मेरे साथियों दिया गया था, तो उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत दिया गया था ना, रॉर्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, रॉर्डन के द्वारा दिया गया था। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, तो रॉर्डन को आप लोग याद रख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा साथियों। ओके, इसके आगे बात करेंगे 10 प्रश्न। देखिएगा मेरे भाई कितना, देखिए कितना जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है, और इसी तरह के मेरे भाई एग्जाम में तो पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न 10 का रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तो वह भंडारी समिति के जो है सिफारिश पर किया गया था। कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया था मेरे भाई, तो भंडारी समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था। राइट, तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही करिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, भंडारी कमेटी यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि दी रीजनल रूरल बैंक्स वेयर इस्टेब्लिश द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमिटी, तो भंडारी कमिटी। राइट, आगे बात कर लेंगे, देखेंगे 11 जो प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये केसरी अखबार का संपादन करते थे, ये सही जाएगा। उसी तरह 11 जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले साथी हैं कि बाल गंगाधर तिलक वाज द एडिटर ऑफ द विच न्यूज़पेपर, तो केसरी को आप लोग सही कर लीजिएगा इंग्लिश वाले भाई। ओके, आगे बात करेंगे 12 प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि तत्व बोधनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन से हो जाएंगे। तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। कौन है मेरे भाई, तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। तो हु वाज दी फाउंडर ऑफ दी तत्व बोधनी सभा, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो भैया कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में किया गया था भाई, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है दिया गया है। तो जो गुवाहाटी का अधिवेशन हुआ था ना, किस अधिवेशन में, तो गुवाहाटी के अधिवेशन में जितने भी मेंबर्स है उनको खादी वस्त्र जो है आप लोग जो है पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंडेटरी फॉर जी मेंबर्स कर दिया है खादी का, तो यहाँ पे क्या होगा, गुवाहाटी इज राइट आंसर, सी सही जाएगा। उसी तरह आगे बात करेंगे मेरे भाई, और मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग क्लास की सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों को लेक्चर मिलेगा लूसेंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो हर एग्जाम के लिए जो इंडिया लेवल की एग्जाम होते हैं वह सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होगा। प्रश्न 14 है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये मेरे भाई याद रख लीजिएगा 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो ये 1951 ईस्वी में लाया गया था। कब, 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे सही कर लीजिएगा। दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रक्टेड जो लाया गया था कब, 1951 में लाया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा ना। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा 15 प्रश्न है दिया गया है कि इंडियन वार ऑफ डिफेंस है, सॉरी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक इनमें से कौन है फ्रेंड्स। तो इनमें से लेखक है बी.डी. सावरकर। कौन है मेरे भाई, बी.डी. सावरकर का नाम आता है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर को आप लोग सही कर लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, तो बी.डी. सावरकर इज राइट आंसर, यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है,
उसके आगे बात करेंगे 16 प्रश्न दिया गया है कि सैधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली जो है ये किस राज्य में स्थित है। बनवाली की बात आया फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे तरीका से पता है कि बनवाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? बनवाली जो हो जाएगा ये हरियाणा राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई बी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे जो 16 प्रश्न इंग्लिश मीडियम वाला है कि भाई बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग यहाँ पे हरियाणा को सही करिएगा, बी इज राइट आंसर। आगे बात कर लेंगे साथियों, देखिएगा 17 प्रश्न है कि आगे का आविष्कार किस काल में हुआ था। आगे का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई, तो बात करेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था, जिसको पेलियोलिथिक युग के नाम से जानते हैं, एज बोलते हैं, जो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है इंग्लिश मीडियम वाले साथियों के लिए, तो ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार स्थित है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी साथियों, तो ध्यान रख लीजिएगा रांची में हो जाएगा। छोटा नागपुर जो पठार स्थित है औद्योगिक कस्बों के लिए, वह रांची में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी सही कर लीजिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज लोकेटेड ऑन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये कहाँ पे है, तो रांची में, बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सही। ओके भाई, आगे बात करेंगे, देखिएगा 19 प्रश्न है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था। तो भारत में सोने के जो सिक्के जारी किया गया था हिंद यूनानी योग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा मेरे भाई, भारत में जो है सोने के सिक्के को जारी किया गया था। कितना बढ़िया जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, डेली क्लास ले आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस हो रहा है। ओके, तो आप लोग एक बार क्लास की मेरे भाई सेशन को शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए भाई ये चल रहा है, डेली आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा है। राइट, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा हिंदू यूनानिया। ओके, यहाँ पर भी साथियों आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भाई आप लोग भी बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे साथियों 20 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स स्वास्थ्य मिशन जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ना, इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे अगर 10th की बात करेंगे ना, सी ऑप्शन में ये दिया गया है इंग्लिश मीडियम वाले साथी, इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा कि दी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज दी स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, तो 10th हो गया, 10वीं होगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का अगर उद्देश्य की बात किया गया है फ्रेंड्स, नहीं है पूछा गया है, तो क्या खदानों का निर्यात होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो यही कह रहा है कि भैया जो खदानों का क्या होना चाहिए यहाँ पे जो होता है एक्सपोर्ट होना चाहिए, नहीं भाई गलत हो रहा है, कह रहा है खदानों का वितरण होना चाहिए, खदानों का खरीदारी होनी चाहिए, खदानों का रख रखाव होना चाहिए, ये सही जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य जो है पालन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो हम लोग गलत कर लेंगे। यहाँ पर भी 21 नंबर दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, यहाँ पे ये ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे, अगला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न कि यहाँ पे मेरे भाई 22 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, कि ब्रह्मासूत्र पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्मासूत्र, तो अगर भाई बात करेंगे ये जो हो जाएगा श्री वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हो जाएगा। कौन सा संप्रदाय से रिलेटेड हो जाएगा ब्रह्मासूत्र, तो श्री वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हो जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन को मेरे भाई सही कर लीजिएगा। ठीक है, डी इज राइट टेंस हो जाएगा श्री वैष्णव, ठीक ना, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। अगर बात करेंगे 23 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेमे, अरे भैया यह बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को, यहाँ पे क्या होगा भाई, सेना को नगद, क्या होगा, सेना को नगद वेतन, ओहो कितना टाइप करने में मिस्टेक हो गया, सेना को नगद वेतन देने एवं, यहाँ पे देने एवं होना चाहिए, अस्थाई सेना का नींव रखा गया था। अस्थाई सेना का क्या रखा गया था, नींव रखा गया था। इस तरह का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने या अस्थाई सेना को नींव रखा गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, तो किसके द्वारा साथियों, तो याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश में गलत नहीं हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ही हु अमॉन्ग दी
फ्लोइंग स्टेब्लिश ए परमानेंट आर्मी ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सही जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना बातों को भाई, कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहे हैं। 24 प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित है अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति के मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जॉन मथाई थे मेरे भाई। कौन थे भाई? जॉन मथाई। आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। हु वाज द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नर फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान? तो जॉन मथाई इज राइट आंसर। यहाँ पे इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया है? तो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ना साथियों, इसी के अंतर्गत भाई गवर्नर जनरल परिषद को विधायिका जो है और जो इसकी प्रशासनिक कार्य है उसको क्या किया है? अलग कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा भाई, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ए ऑप्शन सही जाएगा इंग्लिश वाले भाई। इसके आगे बात करेंगे 26 से, देख लीजिएगा यहाँ पे 26 से प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत जो होगा भाग 9 से रिलेटेड है, ये सब कल आप लोगों को बहुत बढ़िया से डिटेल से बताए थे। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से होगा। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा ये भाग 13 से दिया गया, यही तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे सी ऑप्शन को भाई हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। इनकरेक्टली की बात किया गया, मैच कौन सा गलत है? पंचायत पार्ट 9, यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 और सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट ये पार्ट 13 दिया गया है, तो ये गलत चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 27 प्रश्न। 27 प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन को आप लोग मेरे भाई सही कर लीजिएगा। और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी जो है यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर जो बोरोड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रांस को आप लोग सही कर लीजिएगा। दी आइडियल ऑफ लिबर्टी एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये सारा कुछ है। यहाँ पे 28 की प्रश्न की बात करेंगे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो भाई याद रख लीजिएगा, वर्णन किया गया आर्टिकल 16 में। किसमें? आर्टिकल 16 में किया गया है। ठीक है, उसी तरह दी राइट ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल किस में जाएगा? 16 को आप लोग सही करिएगा, बी ऑप्शन जाएगा सही। 29 प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे जिक्र करा है। तो मेरे भाई 42वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके जो प्रमुख प्रधानमंत्री है उन्हीं के सलाह के अनुसार वह कोई भी कार्य को करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सही करिएगा इंग्लिश वाले भाई, ए इज राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह बात करेंगे 30 प्रश्न, जो 30 नंबर प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन जिसको प्लांटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है गंगा डॉल्फिन को। तो ये मेरे भाई याद रख लेंगे 2009 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया साथियों? तो 2009 में घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग 2009 को सही कर लीजिएगा। नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन यहाँ पे 2009 हो जाएगा। इसके आगे बात करेंगे, यहाँ पे 31 प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? वरीयता अनुक्रम की बात किया गया, पहले कौन आएगा भैया? तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन की बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, राज्य के जो राज्यपाल अपने राज्य में जो होंगे वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अगर डी ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे हु रैंक फर्स्ट दी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। गवर्नर्स ऑफ स्टेट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 32 है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई थे गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे मेरे भाई? प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा।
तो हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो गुलजारीलाल नंदा। ओके, बी ऑप्शन सही यहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह बात करेंगे 33 प्रश्न है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जो है किस सूची के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये आते हैं मेरे भाई संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन से सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड द स्टेट ड्यूटी ऑन अदर प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर विच लिस्ट, तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत मेरे भाई? तो ये याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ए ऑप्शन सही जाएगा। 34 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीसेकेराइड का ये उदाहरण माना जाता है, तो काइटन को माना जाता है। किसको? काइटन को माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड, तो काइटन इज राइट आंसर। जो यहाँ पे चितिन दिया गया, ठीक है, उसी को बोला जाता है काइटन बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे 35 प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो हमारे शरीर में जो विटामिन होता है के का होता है। किसका होता है? विटामिन के का। तो यहाँ पे सिंथेलाइज इन दी ह्यूमन बॉडी, तो भैया क्या होगा यहाँ पे? विटामिन के को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 36 प्रश्न है कि निमोनिया बीमारी में से कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है, तो वह होता है फेफड़ा। निमोनिया की बीमारी हो जाता है तो उससे जो होता है किडनी, जो लंग्स होता है ना, फेफड़ा, वही इफेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रश्न बात करेंगे 37 प्रश्न है कि हृदय संबंधी असमताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? जब भी हृदय संबंधी जो बीमारी होता है इसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 38 प्रश्न की बात किया है, यहाँ पे बिलान करना है आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। तो विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो होगा सेकेंड ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा ही जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन का आविष्कार फंक था, वो विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बी का पहला सही जाएगा। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। इसके आगे बात करेंगे विटामिन सी होल्फट, यहाँ पे सी का तो तीसरा सही जाएगा। डी की बात करेंगे तो हॉकिंस बिल्कुल सही जाएगा ना। विटामिन डी का आविष्कार जो किया गया था हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, तो चौथा। 2 1 3 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आप लोग सही कर लीजिएगा 2 1 3 4। उसी तरह यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं विटामिन का आविष्कार किया गया था फंक के द्वारा, विटामिन बी का आविष्कार किया गया था मैकुलन के द्वारा, विटामिन सी का जो हो गया होल्फट हो जाएंगे, और विटामिन डी हॉपकिंस हो जाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे भी आप लोग बी ऑप्शन को भाई सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे जो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन को, भाई अनुसंधान स्टेशन है भैया। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो भारती और मैत्री है ना, इन्हीं के द्वारा। यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर लीजिएगा, भारती और मैत्री, यहाँ पे सही जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 40 नंबर है मेरे भाई कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर माना जाता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और उसका केंद्र त्यागी बल होता है ना, ये इसी को माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट फोर्स है, कॉज्ड टाइड्स। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है कि ग्रेविटेशनल पुल एंड जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र त्यागी बल होता है। आगे बात करेंगे 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जल पुरुष किसको जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ए इज राइट आंसर। इसके आगे बात करते हैं मेरे भाई, देख लीजिएगा 42 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो होता है पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, तो एसिटिक टार्टरिक अम्ल होगा ना, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा 43 प्रश्न है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है गलत दिया गया है। ठीक है, गलत बताना होगा। तो ये विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है, इसमें कार्बन sp प्रसंकरित होता है, ये गलत दे रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही दे रहा है, ये ए बी से सही जा रहा है, लेकिन इसमें कार्बन sp प्रसंकरित दिया गया है ना, ये गलत जाएगा। तो यही बात यहाँ पे ग्राफाइट इज इनकरेक्ट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया गया है, तो डी इस आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके आगे बात करेंगे 44 प्रश्न दिया गया है यहाँ पे एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य किसे माना गया है। तो एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य C2H4 को माना गया। किसको माना गया इस ऑप्शन के अनुसार C2H4 को माना गया। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्किन सीरीज, तो C2H4 को आप लोग सही कर लीजिएगा। एल्किन की बात क्या है, जिसे मेथिन एथिन होता है ना उसी तरह का। यहाँ पे बात करेंगे 45 से कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो वह भैया कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर दी कार्बन कंपोनेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन एनी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। 46 प्रश्न है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है सत्य के बारे में पूछा गया, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। तो इसकी खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक थे, ये बिल्कुल सही जा रहा है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे भाई, अवरक्त विकिरण बिल्कुल है। इसका उपयोग जो होता है कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि डी सभी कथन सत्य है। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लेंगे, सभी कथन सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन इज ट्रू, यहाँ पे पूछा गया तो ये भी सही जाएगा, बी भी सही जाएगा, सी भी सही जाएगा। यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू को सही कर लेंगे। इसके आगे बात करेंगे 47 प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सर्वाधिक मानी गई है। तो लोहा का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है सबसे सर्वाधिक माना गया। दी हाईएस्ट स्पेसिस हीट कैपेसिटी जो आयरन का होगा ना, लोहा का हो जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 48 प्रश्न है कि अशुद्धि मिलाने पर किस द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है मेरे भाई बढ़ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा भाइयों आप लोग। इसके आगे बात करेंगे 49 प्रश्न है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है किसको। तो भैया नौसादर को उपयोग किया जाता है शुष्क सेल में। किसका, नौसादर का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, नौसादर। अरे भैया यहाँ पे ये कैसे आ गया, अच्छा ठीक है ना। इन ए ड्राई सेल विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके फ्रेंड्स, तो भैया सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, तनुगंधा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर 50 से प्रश्न की बात करेंगे मेरे भाई, दिया गया है उपकरण और यहाँ पे आविष्कार दिया गया है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा किया गया था। डायनोमो का इसका फैराडे किए थे। ग्रामोफोन एडिसन और सेफ्टी लैंप एम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। तो ये तो सही जा रहा है, 1 2 3 4 सही जा रहा है। तो बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई आप लोग भी यहाँ पे सही जा रहा है ना। इलेक्ट्रो जो बैटरी है वोल्टा के द्वारा, डायनेमिक यहाँ पे फ्राइडे के द्वारा, ग्रामोफोन एडिसन के द्वारा, सेफ्टी लैंप जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा। तो तीनों सही जाएगा, 1 2 3 4 को आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मेरे भाई ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।